आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ट्रिक और टिप्स के माध्यम से क्लास 10 के मैथमेटिक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं। वो भी हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए ऐसे ट्रिक्स और टिप्स का प्रयोग करेंगे जिससे हम प्रश्न को सिर्फ देखकर 5 सेकंड में जवाब दे देंगे। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम क्लास 10 के दूसरा चैप्टर बहुपद इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ये चुनिंदा ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। हर प्रकार के प्रश्नों को चुन चुन कर रखा गया है जिससे कम ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, लगभग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और उससे बहुपद का प्रत्येक क्वेश्चन बन जाएगा। आप ध्यान जरूर रखिएगा इस बात का। तो कुल मिला के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x-3 के शून्यक कौन से हैं। तो इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। कैसे हम ट्रिक से ज्ञात करेंगे वो यहाँ समझेंगे। समझने में थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन समझ जाएंगे तो तुरंत हम देखकर जवाब दे सकते हैं। एक्स स्क्वायर अगर ऐसा पद हो यहाँ पे गुणक न हो तब के लिए ट्रिक है -2x-3। अब देखिए बीच वाले को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना होता है कि पहले और अंतिम के बराबर हो। ये तो -3x² हो रहा है तो इतना लाने के लिए हम -3x और प्लस एक्स में तोड़ देंगे तो इनका देखिए गुणा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 से 1 में गुणा होगा। यहाँ कोई संख्या नहीं तो 1 है, 3 है कम, 3 और x से x में होगा तो x²। मतलब ये जो टूटा हुआ भाग है -2x का दो हिस्सा, इन दोनों का गुणा करते हैं तो पहले पद और अंतिम पद के गुणा के बराबर -3x² आ गया। यही शर्त होता है तोड़ने का। तो ये दो हिस्सा में टूट गया है, यही से हमारा जवाब प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गुणक x का -3 है तो इसके लिए जवाब होगा x का मान जो निकलेगा 1 वो +3 निकलेगा। और दूसरा में देखिए x का गुणक कुछ भी नहीं है तो 1 है, प्लस में 1 है तो जवाब होगा -1। आप समझे होंगे। फिर से मैं एक बार बता देता हूं। देखिए जो दो टूटा हुआ भाग है उसमें जो माइनस वाला है उसके लिए जवाब हो जाएगा x का मान प्लस में, और यहाँ पर x का गुणक कुछ भी नहीं तो 1 है तो ये प्लस में है तो जवाब हो जाएगा माइनस में। मतलब +3 और -1 जवाब होगा जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसी प्रकार के ट्रिक और टिप्स का प्रयोग करके पूरा मैथमेटिक्स बनाएंगे तो यहीं से हम देखकर जवाब दे सकते थे। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बहुपद 2 - x × x-1 के शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। इसी का प्रयोग करके हम तुरंत ज्ञात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में करना होगा। तो ये 2 का 2 होगा और x से गुणा होगा x में, यहाँ माइनस है माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा, और x से x में होगा तो x² हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और x से 1 में होगा तो x से कम x हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए -x² + x + 2 ये बहुपद हुआ। अब इसमें देखिए c/a रखना है तो यहाँ देखिए c का मान 2 है, अचर पद जो होता है c का मान होता है और a का मान x² का गुणक होता है। तो कुछ भी नहीं है तो 1 होगा और माइनस है तो -1 होगा। तो c का मान भर लेते हैं 2 और ये x² का गुणक जो a का मान होता है वो होगा -1। तो 2/1 है तो 1 नीचे से हट जाएगा और माइनस है तो माइनस लग जाएगा। तो इसका जवाब होगा -2, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। तो इस प्रकार टेक्निक, टिप्स और ट्रिक के माध्यम से हम पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे जिससे हम भूलेंगे भी नहीं और काफ़ी कम समय में ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो देखिए इसमें हमें पहचानना है कि बहुपद कौन है। तो बहुपद की पहचान के लिए मैं ट्रिक बता देता हूं। बहुपद नहीं होने का शर्त कम है तो उसी को जान लेते हैं कि कौन बहुपद नहीं है। अब बाकी तो बहुपद होगा ही। तो पहला शर्त ये है कि यदि चर है, मतलब x चर हो, y चर हो, कोई भी चर हो सकता है, चर का घात पूर्णांक में नहीं है मतलब बटा में आता है तो वो बहुपद नहीं होगा।
दूसरी बात, यदि चर जो है हर में आता है, नीचे एक्स वाई जेड जो भी है चर हर में आता है तो वो भी बहुपद नहीं होगा। तीसरी बात, अगर चर का घात जो है माइनस में है तो वो भी बहुपद नहीं होगा। चर का घात माइनस में है तो वो भी बहुपद नहीं होगा। चौथा जो है, अगर चर रूट में है तो भी बहुपद नहीं होगा। लेकिन एक और बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे रूट में हो जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा एक्स, तो ये जो है रूट से बाहर हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर चर जो है रूट में है तो भी ये बहुपद नहीं होगा। संख्या रूट में हो ना हो उससे मतलब नहीं है, चर को रूट में नहीं आना चाहिए। तो चारों शर्त को फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर हमें पूरा क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले बहुपद का घात जो है पूर्णांक होना चाहिए, पूरा पूरा अंक, बट्टा में नहीं होना चाहिए या दशमलव में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर जो है हर में है, चर जो है कहाँ है, हर में है, तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर चर का घात यहाँ पर देखिए माइनस में है तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर चर रूट में है तो भी बहुपद नहीं होगा। सिर्फ एक्स ही चर नहीं होता है, वाई जेड कुछ भी ये चर हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। हम समझ गए कि ये चार स्थितियां आएंगी तो बहुपद नहीं होगा, इसके अलावा जो होगा वो बहुपद होगा। तो चलिए हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं और समझते हैं कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो यहाँ देखिए चर है जो रूट में है, तो चर जो है रूट में होता है वो बहुपद नहीं होता है, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये जवाब नहीं होगा। अब देखिए यहाँ चर जो है बट्टा में है तो मतलब पूर्णांक नहीं है, पूरा पूरा अंक नहीं है, तो बट्टा में होगा तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ चर रूट में है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तीन गो बहुपद नहीं होगा तो ये निश्चित रूप से बहुपद होगा ही, तो यही सही होगा। हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए संख्या रूट में है, चर जो है रूट में नहीं है। यहाँ पर संख्या रूट में है, इससे कोई मतलब नहीं है, चर जो है रूट में नहीं है, या फिर इन चारों में से कोई नहीं आ रहा है, तो यही बहुपद होगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब यहाँ ट्रिक बताने में इतना समय लगा, लेकिन आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से बना लेंगे। और इसके लिए ट्रिक की बात करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए ट्रिक जो है मैं इसका छोटा छोटा वीडियो बना के जो है अपलोड करूंगा कि कैसे आप बहुपद की पहचान कर सकते हैं, वो शर्त लिखा हुआ रहेगा जिससे आप आसानी से पढ़कर तैयार कर लेंगे। उसके लिए शॉर्ट वीडियो आएगा, लेकिन दिसंबर के आसपास आएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, मतलब कौन बहुपद नहीं है वो हमें जवाब देना है। तो देखिए इसमें ये तो बहुपद है निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पर जो चर है, चर का घात ऋणात्मक में नहीं है, चर रूट में भी नहीं है, चर हर में भी नहीं है, तो ये बहुपद होगा। लेकिन यहाँ देखते हैं कि चर हर में है, तो चर हर में होगा तो ये बहुपद नहीं होगा, तो यही हमारा जवाब होगा। क्योंकि हमें पूछा है प्रश्न में कि कौन बहुपद नहीं है, तो ये ऑप्शन बी में जो दिया है 1/x-1, जिसमें x जो है हर में हो गया, तो जब चर हर में होता है तो बहुपद नहीं होता है, तो ऑप्शन बी जवाब होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि बहुपद x² प्लस px माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, मतलब एक दूसरे के उल्टा हो, तो q का मान होगा। तो देखिए इस प्रश्न में दिया गया है कि शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो एक शून्यक यदि अल्फा मान लेते हैं तो दूसरा शून्यक क्या होगा, 1/अल्फा। मतलब जो दो शून्यक है वो एक दूसरे के उल्टा है, तो एक अल्फा होता है दूसरा बीटा, लेकिन व्युत्क्रम कहा है तो एक अल्फा मान लेंगे और दूसरा 1/अल्फा, मतलब इसके उल्टा। व्युत्क्रम कहा है, देखिए शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा, इसका उल्टा हो गया। तो अब देखिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमें q का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो एक अल्फा है और दूसरा बीटा का मान है, दूसरा शून्य की बीटा का मान होता है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा और बीटा के जगह पे 1/अल्फा रहेगा, है ना, यही बीटा का मान है, बराबर c/a होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, बराबर c का मान देखते हैं तो यहाँ पर -q, अचर पद जो होता है c का मान होता है, तो ये -q हो गया, -q, ओके, बटा a का मान, तो x² का गुणा कुछ भी नहीं है तो वो a का मान होता है, तो 1 हो जाएगा। अब आप देखिए q/1 का मतलब q ही हुआ, लेकिन माइनस इधर है तो माइनस इधर लेके आएंगे दूसरे तरफ, तो ये -1 हो जाएगा, इधर q हो जाएगा, तो q का मान कितना प्राप्त हुआ, -1, यानी ये जो है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए -1 जवाब होगा। q का मान जो है -1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम कम समय में आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से किस द्विघात
द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। तो इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है, मतलब शून्यकों का गुणनफल जो दिया है वो दिया है 2। तो सूत्र होता है द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें मान भर देना है हमें बस, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ देखिए -3 है तो -3 लिख लेंगे, ये एक्स का एक्स हो गया। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 भर लेते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हुआ, ये माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3x हो गया, आई प्लस 2 का 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये ऑप्शन ए में ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो यही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो px का एक शून्यक है, मतलब इस बहुपद का एक शून्यक है। तो जो मान दिया है वो x के जगह पर रख कर देख लेंगे, जिस मान को रखने से इस बहुपद का मान शून्य आ जाए वही मान जो है इस बहुपद का शून्यक होगा। तो 2 रख के देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे 2 रखिएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस का -3 और यहाँ पर जो है 2 रखिएगा, हम पहला मान भर रहे हैं, 2 रखिएगा, 3 दूना 6 माइनस 4 का -4, तो 4 से 4 कट जाएगा, -6 आएगा, 0 नहीं आ रहा है तो ये शून्यक नहीं होगा। 4 रख के देखते हैं, तो 4 चौका 16, एक्स स्क्वायर होगा तो 4 चौका 16 माइनस 3 चौका 12, आइए -4 का -4। अब आप देखिए 16 का 16 दोनों माइनस में है तो जुटेगा, तो 12 4 -16 हो गया, तो 16 में से 16 घटेगा कितना आएगा 0। तो 4 रखने पर बहुपद का मान शून्य आ गया, मतलब इस बहुपद का एक शून्य कितना है 4 है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान होगा। देखिए इस बहुपद के मूलों का गुणनफल 8 दिया है तो ए का मान ज्ञात करेंगे। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो मूलों का गुणनफल इसका मान दिया है 8, तो इसके जगह पे हम 8 भर लेंगे, बराबर c का मान, तो c का मान जो है यहाँ का अचर पद होता है तो a है, और a का मान एक्स स्क्वायर का गुणक होता है तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 8 बराबर हो जाएगा a/1 का मतलब a ही होगा, तो a का मान कितना प्राप्त हो गया 8, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक, इसे भी हम ट्रिक से कैसे आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब बीच वाले पद को इस प्रकार हमें 2 हिस्सों में तोड़ना होता है और यहीं से जवाब हमारा प्राप्त हो जाएगा कि ये पहले और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर हो। तो पहले और अंतिम पद का गुणनफल 2x स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर में 2 से गुणा होगा तो 2x स्क्वायर। तो इसे जो है 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं 2x और x में, ठीक है, क्योंकि 2x और x मिलके 3x भी हो जाएगा और इनका गुणा होगा तो 2 एकम 2 और x का होगा तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर भी आ जाएगा, मतलब पहले और अंतिम के गुणनफल के बराबर भी आ जाएगा। अब यहीं पे आंसर प्राप्त हो गया। अब देखिए x के साथ 2 गुणा में लगा है, प्लस में 2 लगा है, तो x का एक मान हो जाएगा -2, मतलब प्लस में 2 होगा तो माइनस आएगा, कमा x का गुणा के यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस में 1 होगा, माइनस तो है नहीं, तो प्लस में 1 होगा तो ये जो है माइनस में 1 प्राप्त होगा। तो -2 और -1 आंसर हुआ। तो देख लेते हैं -2 और -1, देखिए ऑप्शन ए में है तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, तो c/a, तो c का मान ये अचर पद होता है तो -6 हो गया, और जो है a का मान जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणक होता है, माने एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में लगा होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कुछ भी नहीं लगा तो 1 हुआ,
तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना ज्ञात हो गया, -6/1 का मतलब -6 हुआ। तो ये अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों के गुणनफल का मान कितना प्राप्त हो गया, -6, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका ऑप्शन बी सही हुआ। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के मूल बराबर हों परंतु विपरीत चिन्ह हो तो a का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर मूल बराबर है, अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा जो बीटा होता है वो क्या होगा, माइनस अल्फा। प्रश्न कहने के अनुसार मूल बराबर है, मतलब दो दो माना है तो दोनों में 2 आएगा लेकिन एक में माइनस होगा। तो वही हमने किया है कि एक को अल्फा माना तो दूसरा भी क्या होगा, अल्फा होगा, लेकिन विपरीत चिन्ह में होगा, मतलब ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा। तो 2 मूल यहाँ पर हो गया, एक अल्फा और दूसरा बीटा का मान हो गया माइनस अल्फा। अब हमें यहाँ ज्ञात करना है ए का मान। हमें ए का मान ज्ञात करना है तो ए तभी आएगा जब मूलों का योग ज्ञात करेंगे। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, तो एक अल्फा हुआ और बीटा का मान क्या है, माइनस अल्फा है, राइट। बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, राइट। तो मान भरते हैं, तो अल्फा प्लस में और अल्फा माइनस में कट गया, 0 आ गया, -b। अब b का मान यहाँ a है तो a भर देंगे -a। और यहाँ a का मान जो है x² का गुणक होता है तो कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। तो अब हम देख लेते हैं, देखिए एक भाग में है दूसरी तरफ आएगा तो गुणा करेगा, तो 0 के साथ 1 गुणा करेगा तो 0 ही हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, -a, माइनस दूसरी तरफ भी आएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 0, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर √8, तो y का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा 2x प्लस वाई बराबर भी √8 है और 2x माइनस वाई बराबर भी √8 है। तो हमें y का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा y का मान यहीं पे ज्ञात हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा y का मान यहीं पे ज्ञात हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा। यहाँ अगर y हम कटा देते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल करते हैं, तो y तो एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, तो y कट जाएगा तो y का मान आएगा नहीं। हम चिन्ह को बदल देते हैं, तो यहाँ प्लस के नीचे माइनस हो जाएगा, माइनस के नीचे प्लस, और यहाँ पर प्लस के नीचे क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए 2x प्लस में और 2x माइनस में कट गया, अब y मिल के 2y हो गया, दोनों प्लस में है। अब ये प्लस में √8 और माइनस में √8, 0 हो गया। अब यहाँ y का मान निकालिएगा तो ये 0 2 जाएगा तो भाग करेगा, 2 से 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया, 0। तो देखिए हमने कितने कम समय में आसानी से ज्ञात कर लिया। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो जब मूल समान होता है तो d बराबर होता है 0 के। डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तकर जो होता है वो बराबर होता है 0 के। d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। अगर इतना दिया है तो सही होगा, तो इतना तो दिया नहीं है। आगे बढ़ाते हैं, b² इसी तरफ रखते हैं, आइए -4ac दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, +4ac होगा। तो b² बराबर 4ac होना चाहिए। तो b² बराबर 4ac जो है ऑप्शन बी में है, तो यही ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। तो किसी भी बहुपद का घात क्या होता है, तो किसी भी बहुपद का घात उसमें चर का जो सबसे बड़ा घात होता है वो पूरे बहुपद का घात होता है। पूरे बहुपद का घात क्या होता है, इसमें चर का सबसे बड़ा घात। तो y यहाँ चर है, देखिए y यहाँ चर है और यहाँ भी y चर है, तो इसमें घात कुछ भी नहीं है तो 1 है। यहाँ पर घात जो है 2 है और यहाँ पे घात जो है 3 है, तो सबसे बड़ा घात 3 हुआ। तो इस पूरे बहुपद का घात क्या हुआ, 3, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। आप ध्यान रखिएगा, किसी भी बहुपद का घात है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। उस बहुपद में चर का चाहे x हो चाहे y हो चाहे मिला के आया हो, चर जो होगा उसका सबसे बड़ा घात जो होगा वो पूरे बहुपद का घात होता है। तो इस बहुपद का घात 3 होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में है p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 पूर्णतया
x माइनस 2 से विभाजित है। यदि x माइनस 2 से ये पूर्णतया विभाजित है, इसका मतलब जो है x माइनस 2 एक गुणनखंड है, तो इससे जो है x का मान निकाल लेते हैं। तो x माइनस 2 बराबर जैसे 0 करेंगे तो x का मान यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा -2, दूसरी तरफ जाएगा तो +2। यही जो है x का मान इसमें रख देते हैं और इतना बराबर 0 कर देते हैं, p का मान निकल जाएगा। तो x का मान यहाँ x³ है तो मान रखते हैं x की जगह पर, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। फिर ये प्लस का प्लस और 4 यहाँ रखते हैं और x की जगह पे यहाँ x का मान जो ये निकला है वो भरते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस p और p x है तो p गुणे x का मान जो है 2 वो भर लेते हैं, प्लस 8 का 8 और इतना बराबर क्या कर देंगे 0। अब यहाँ जो है p का मान ज्ञात हो जाएगा। इधर कर लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस ये 2 दूना 4 और 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस माइनस है माइनस रहेगा, p से 2 में होगा तो 2p हो जाएगा। अब प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब देखिए 8 8 16 16 16 32, तो -2p बराबर ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 32, तो ये हो जाएगा -32, दोनों तरफ से माइनस हट जाएगा। अब p बराबर क्या हो जाएगा 32 और ये 2 जाएगा गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग करेगा, तो 2 से 16 दूना 32, तो p का मान कितना हुआ 16, जो कि ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नांकित में से कौन बहुपद नहीं है। निम्नांकित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद की पहचान के लिए ट्रिक और टिप्स जो है मैंने पहले दे चुका हूं और कई क्वेश्चन इस पे बन चुका है, जिसमें मैंने बताया था कि चर का घात जो है पूर्णांक होना चाहिए, माने पूरा पूरा अंक होना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। अगर माइनस में है तो बहुपद नहीं होगा चर का घात, और चर का घात जो है बट्टा में होगा तो भी बहुपद नहीं होगा, चर रूट में होगा तो भी बहुपद नहीं होगा, चर हर में होगा तो भी बहुपद नहीं होगा। तो हमें पहचानना इसमें से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का पावर 1/2 है, तो यहाँ चर का घात बट्टा में है, चर का घात जो है पावर वो बट्टा में है, इसलिए ये जो है बहुपद नहीं होगा। तो हमें जवाब देना है जो बहुपद नहीं है वही सही होगा, तो ये ऑप्शन सी सही होगा, यही जो है बहुपद नहीं है। देखिए यदि आप मेरे वीडियो के लिए समय देते हैं तो आप बढ़िया से जरूर सीखेंगे, लेकिन आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको अच्छा से समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा बात जरूर कीजिएगा। चलिए हम अगला 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax + b बराबर 0, ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, जो बहुपद है उसमें जो चर है उसका सबसे बड़ा घात 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा घात नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़े घात जब 1 रहेंगे तभी उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है ना। तो किसी भी बहुपद का जो सबसे बड़ा घात होता है वही पूरे बहुपद का घात होता है। तो रैखिक बहुपद का घात कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 ही सबसे बड़ा घात है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, त्रिघात समीकरण या त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है, चार घातीय समीकरण या चार घातीय बहुपद का घात जो है 4 होता है। तो इस प्रकार आप जवाब दे सकते हैं। और एक और क्वेश्चन आता है इससे जुड़ा हुआ, शून्य बहुपद का घात कितना होता है। तो शून्य बहुपद का घात जो है 0 होता है। चलिए हम अगला 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि x - a fx का एक गुणनखंड है तो fa कितना होगा। तो देखिए fx बराबर दिया हुआ है कितना, x - a, राइट। अब fa पूछा है तो fa का मतलब हमें x के जगह पे a लिखेंगे तभी fa होगा, है ना। तो fa बराबर x के जगह पर हमें क्या भरना पड़ा, a। तो इसमें भी x के जगह पर हम क्या भर देंगे, a। तो यहाँ x के जगह पे a भराएगा, माइनस का माइनस, a अपनी जगह पर रहबे करेगा, a में से a घटेगा तो क्या आएगा 0। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ fa का मान कितना प्राप्त हुआ 0, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है चार घात वाले बहुपद कहलाते हैं, मतलब चार घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। तो चार घात वाले बहुपद चार घातीय बहुपद कहलाते हैं, तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा। यहाँ पे होना चाहिए चार घातीय बहुपद, चार घातीय
बहुपद, है ना, या फिर सिर्फ हम इसे बहुपद भी कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद जो है रैखिक बहुपद कहलाता है या एक घाती बहुपद कहलाता है। तो एक घाती तो दिया नहीं है, तो रैखिक माने एक होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए यहाँ भी पहचान करना है कौन बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर x पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी पद का पावर, चाहे वो संख्या हो या कोई चर हो, उसका पावर 0 लगता है तो उसका मान कितना होता है? 1। तो इसमें 1 से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो x पावर 0 यहाँ पर भी होता है, तो ये भी बहुपद है, ध्यान रखिएगा। आई y जो है, y का पावर 2 है, तो ये बहुपद होगा ही। यहाँ पर देखते हैं तो चर रूट में है, तो जब चर रूट में होता है तो ये बहुपद नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सी सही हुआ। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? तो रेखीय यहाँ होना चाहिए, रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो पहले ऑप्शन में यहाँ x का जो है एक ही x सही है, और इसका बड़ा घात जो है 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो जिस बहुपद का घात जो है 1 होता है उसे ही हम रैखिक बहुपद कहते हैं, तो यही रैखिक बहुपद है। इसमें देखेंगे तो घात 2 हो गया सबसे बड़ा, तो ये द्विघात बहुपद होगा, लेकिन यहाँ पर चर जो है हर में, तो ये बहुपद होगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ गलती से 2 हो गया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि अधिक से अधिक घात यहाँ पर 2 है। इसको देखेंगे तो अधिक से अधिक घात चर का 3 है, तो इसका 3 घात हो गया, तो ये त्रिघात बहुपद है। रैखिक बहुपद पूछा था, तो इसमें ऑप्शन ए ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? पहचानना है कि कौन बहुपद नहीं है, तो चर को हमें देखना है। तो इसमें देख रहे हैं चर हर में है, यहाँ पे गलती से ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये बाहर नहीं होना चाहिए, अगर बाहर भी होता है स्क्वायर बाहर निकल जाएगा रूट से। यहाँ भी ये x जो है बाहर है, रूट के अंदर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें हम देखते हैं तो चर जो है हर में है, तो यही जो है बहुपद नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, सबसे व्यापक रूप जो होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो देख लेते हैं किसमें है, तो ये ऑप्शन सी में है, ax पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये जो है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में है घात 1 वाले बहुपद कहलाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। एक घात वाला बहुपद जो है रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक माने एक, आप इतना ध्यान रखेंगे तो आप बना लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? हमें बताना है कौन बहुपद है। तो यहाँ चर में हर है, तो ये जो है बहुपद नहीं है, और ये जो है बहुपद है, क्योंकि यहाँ देखिए चर जो है रूट में भी नहीं है, चर का घात माइनस में भी नहीं है, चर का घात बट्टा में भी नहीं है, चर हर में भी नहीं है, तो ये जो है बहुपद है। ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ देखते हैं तो चर रूट में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखते हैं तो चर का घात माइनस में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, मतलब ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, बिना घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो बिना घात वाले बहुपद को शून्य बहुपद कहा जाता है। तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है शून्य बहुपद का, तो इनमें से कोई नहीं जवाब होगा। चलिए हम अगला 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में है रैखिक बहुपद का घात क्या होता है। तो रैखिक बहुपद की चर्चा पहले भी हुई है। ax प्लस b ये रैखिक बहुपद होता है। इसमें चर का सबसे बड़ा घात देखें तो एक ही है, तो रैखिक बहुपद का घात जो है 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो त्रिघात बहुपद में x का पावर 3 होता है, मतलब x का जो है 3 मान प्राप्त होगा। x का कितना मान प्राप्त होगा? 3 मान। तो शून्यकों की संख्या यही तीनों मान कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है, चार घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या 4 होती है। यहाँ त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछा है, तो वो जो है 3 होगा। इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में है एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी, अभी जस्ट पहले चर्चा हुआ है, तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, एक घातीय बहुपद का आरेख एक
रेखा होता है। कौन रेखा होता है? अनंत रेखा होता है, वक्र रेखा होता है, सरल रेखा होता है, या कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है एक घातीय बहुपद का आरेख। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक निकालने हैं, तो इतना बराबर 0 लिख देंगे, शून्य लिख देंगे। आगे बढ़ाते हैं, मान निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 5 होगा, स्क्वायर जाएगा तो दूसरी तरफ क्या बनेगा? रूट बनेगा। रूट के पहले ऑटोमेटिक प्लस माइनस लग जाता है, तो ये प्लस में √5 और ये माइनस में √5। तो इसमें जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी जवाब होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में भी शून्यक ज्ञात करना है, तो 3x स्क्वायर माइनस 12 बराबर हम 0 कर लेते हैं। यहाँ 3x स्क्वायर बराबर माइनस 12 दूसरी तरफ जाएगा तो 12 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और ये 3 जाएगा तो भाग करेगा, 3 चौका 12, 4 होगा। तो एक्स स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा दूसरी तरफ तो रूट बनेगा, तो 4 पे रूट बनेगा। इसके पहले प्लस माइनस जब भी रूट लगता है तो लगाना पड़ता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो प्लस माइनस 2, मतलब एक्स का 2 मान प्राप्त होगा, एक प्लस में 2 और एक माइनस में 2, जो कि ऑप्शन ए में है। तो यही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ गलत टाइप हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 होना चाहिए, के शून्यक हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक निकालना है, तो इतने बराबर शून्य कर देंगे। मतलब जिसका भी शून्यक निकालना होता है उतना बराबर 0 या शून्य कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 3 होगा, स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो रूट बनेगा। जब भी रूट बनता है तो प्लस माइनस लगता है, तो रूट प्लस में √3 आंसर और माइनस में √3 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या है। तो घात n वाला जो है, इस बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो एक्स स्क्वायर मतलब 2 अधिक घात वाला द्विघात बहुपद होता है, तो इसमें x का 2 मान प्राप्त होता है, मतलब x का 2 शून्यक है। 3 जब घात होता है तो 3 शून्यक प्राप्त होता है, 4 घात होता है तो 4 शून्यक प्राप्त होता है। तो x का घात जब n होगा तो n शून्यक प्राप्त होगा, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन। बहुपद m³ माइनस 3m स्क्वायर माइनस m प्लस 3 के शून्यकों का योगफल है। तो इसके शून्यकों का योग कितना होता है? तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा कम प्लस गामा, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों का योगफल यही होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये होता है -b/a, बिल्कुल होता है -b/a। तो -b जो है किसका मान होता है? m स्क्वायर का, ध्यान देना होगा। तो माइनस अब -3 हो जाएगा, अब बटा a, ये m³ का गुणनफल जो है a का मान होगा, तो कुछ नहीं है तो 1, माइनस माइनस प्लस 3/1, 3/1 का मतलब 3 हुआ। तो इसमें ऑप्शन सी में 3 दिया है, तो यही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन, जो वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। बहुपद 3p³ माइनस 2p स्क्वायर माइनस 11p माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल है। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, -d/a। आप ध्यान दीजिएगा, ये होता है ax⁻³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। अब देखिए ये डी का मान अक्षर पद होता है, तो यहाँ माइनस और डी का मान भर लेते हैं, तो ये माइनस चिन्ह के साथ है तो -3 रहेगा। अब बटा ए किसका गुणक होता है? तो एक्स स्क्वायर का गुणक होता है। तो यहाँ पर p है तो p³ का गुणक 3 हो गया, ये 3 रखेंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ माइनस माइनस प्लस 3, 3/3 कटेगा तो कितना होगा? 1 होगा। तो इसमें ऑप्शन ए में 1 है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। मैथ बताने के तरीके और समझाने के तरीके भी आपको पसंद आए होंगे। इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।